नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक नया अपडेट आया है आधार कार्ड को लेकर के, जो कि मैं आगे वाले वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। तो फाइनली इस वीडियो में वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। वो नई अपडेट हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। चाहे आप लिमिट कोर्स वाले हों, चाहे आप नया बनवा रहे हों, चाहे आप कहीं डायरेक्ट अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सुधरवा रहे हों, वो सारा कुछ हम यहाँ बताएंगे, जिनसे आप आगे सतर्क हो जाएंगे और चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ताकि ना ही आपका टाइम वेस्ट हो और ना ही कहीं पे पैसे वेस्ट हो। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और आप लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करिएगा। मैं चीज़ें आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिनसे आपको कुछ भी फेक लगे हैं। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले आते हैं टॉपिक पे और चीज़ों को समझते हैं कि क्या अपडेट हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें जानना है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट रखते हैं और आपको आज तक ये नहीं पता है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा फेक बर्थ सर्टिफिकेट और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में अंतर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको बता दें, मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये फुल मैंने इसी पे बनाया था कि आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक करके पता कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या फ्रॉड है, या ओरिजिनल साइट से बना है या बाहरी साइट से बना है। तो इस वीडियो को आप हमारे होम पेज में जाकर ढूंढ सकते हैं और इस वीडियो से आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट की ओरिजिनलिटी को क्लियर कर सकते हैं। बाकी का इस वाले वीडियो में जो कुछ बताने वाला हूँ ये नया अपडेट है। जब भी कोई नया अपडेट आता है तो मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो जरूर अपलोड करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही बारीकियों से चीज़ों को समझेंगे और लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करेंगे और कंप्लीटली सारा कुछ हम जानेंगे। तो चलिए पहले उस आर्टिकल को मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ और चीज़ों को समझते हैं और पढ़ के चीज़ों को समझना रहेगा। तो ये एक आर्टिकल आपके सामने है। तो डाक विभाग में जो भी आधार कार्ड बनते हैं वहाँ पे देखिए बताया गया है, ये 25/4/2024 का अवलोकन है। इस संबंध में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संबंध में UIDAI के द्वारा अवगत कराया गया है कि बाल आधार मतलब छोटे बच्चों के आधार जनरेशन है तो ऐसे ही जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जाए जिस पर बच्चे का नाम अथवा बेबी ऑफ माता का नाम हो। मतलब ऐसा जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसपे बच्चे का नाम हो और उसके मम्मी पापा का भी नाम होना चाहिए। और वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ जैसे बच्चे का जन्म हुआ हॉस्पिटल में, उन्होंने नामकरण नहीं करवा पाए, सोचे कि जल्दी से बर्थ बनवा लीजिए, नाम बाद में रखेंगे। तो अगर ऐसा आपके पास बर्थ है, नाम नहीं पड़ा है या डॉट है, तो भी आधार बनाने से मना कर दिया गया। यहाँ साफ साफ लिखा है उस स्थान पे अगर डॉट है या मतलब रिक्त है तो वो आधार के काम में नहीं लिया जाएगा। और फिर आगे नीचे देखते हैं, इसी क्रम में UIDAI के द्वारा अनुरोध किया गया कि संबंधित ऑपरेटरों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वो आधार बनवाने हेतु संलग्न किए जाने वाले जन्म प्रमाण पत्र के QR कोड को स्कैन करके CRS की अधिकृत वेबसाइट, ये जो आपको दिख रही है, वेरिफिकेशन कर लें। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई करनी है तो संबंधित ऑपरेटरों को निर्देश करने का कष्ट करें। तो ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिसों में सब लोगों को बताई गई हैं जो भी आधार कार्ड बनाते हैं। और यहाँ पे जो CRS पोर्टल है, ये सिर्फ CRS ही बचा है जो कि हमारे ब्लॉक पे है और हमारे नगर निगम में है। तो आप जब ले जाएंगे तो वो अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे और अगर स्कैन करके वैसा कुछ आता है जैसा इनको ट्रेनिंग में बताया गया, तभी आपका यूज़ हो पाएगा। चाहे आप आधार कार्ड नया बनवा रहे हो, चाहे आप डेट ऑफ बर्थ को कम या ज़्यादा कर रहे हो, ये सब चीज़ें ध्यान देनी रहेंगी। ये रहा पोस्ट ऑफिस का। अब बैंकों का भी आपको बता दें, सेम है। और यहाँ पे अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट पहचानने में दिक्कत हो रही है तो ये वीडियो मैंने इसी से रिलेटेड बनाया है। आप पता कर सकते हैं कौन सा फेक है कौन सा ओरिजिनल है, यहाँ आपको क्लियरिटी 100% मिल जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि बैंक वाली ID होती हैं, जो कि BSNL या श्री टोन इंडिया लिमिटेड, एक श्री टोन इंडिया लिमिटेड है जो कि आधार की ID डिस्ट्रीब्यूट करती है। मोबाइल नंबर लगाना है तो वहाँ जा सकते हैं, उनके पास सारा कुछ ID वगैरह रहती है, बस आपको सर्टिफिकेट बनवाना रहता है। तो चलिए बैंक वाला भी देख लेते हैं सेम चीज़ें, फिर आपको आगे की अपडेट बताते हैं क्या है। ये उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, इंडिया पोस्ट, IPPB और CSC बड़ौदा, UP ग्रामीण बैंक, श्री टाउन इंडिया लिमिटेड, BSNL ईस्ट, BSNL वेस्ट उत्तर प्रदेश या पूर्व रेलवे तथा CLBC, ये सभी जगहों पे आधार कार्ड का काम होता है यूपी में। तो इन सबको बताया गया है कि अब जो भी काम करोगे इस हिसाब से करोगे। तो विषय आधार बनवाने हेतु नामायुक्त जन्म प्रमाण पत्र के प्रयोग के संबंध में उपयुक्त विषय में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि बाल आधार के जनरेशन हेतु ऐसे ही जन्म प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जाए जिस पर बच्चे का नाम अथवा बेबी और माता पिता का, वही सेम चीज़ें इसमें लिखी हैं, पूरी डॉट वगैरह ना हो और QR कोड से स्कैन करके इस वेबसाइट से निकलना चाहिए, जो कि वेबसाइट आपको स्क्रीन के साइड में चलती दिख रही है। और पूरा देख सकते हैं, ये जो निर्देश दिए हैं 25 अप्रैल 2024 को हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा है। और जो भी CSC सेंटरों पे भी बनते हैं, सब जगह आधार कार्ड बनते हैं, तो जो भी अब
बर्थ यूज़ किया जाएगा, ये यूपी का है, देख सकते हैं आप, तो उसी हिसाब से सारा कुछ होगा। तो ये देख सकते हैं, ये पहला अपडेट है। 2 अपडेट हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिनसे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएगा, चाहे आप लिमिट कॉस्ट वाले हों, चाहे आप पैसे से देकर डायरेक्ट करवा रहे हों, हर तरफ से आपको सारा कुछ यहाँ क्लियर मिलने वाला है। फिर यहाँ पे देख लिए, ये सारा कुछ बदलाव हो रखा है। अब मान लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ सही कराना है, तो पहले क्या होता था, फर्स्ट टाइम हम लोग किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट से अपने पहली बार डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर लेते थे, लेकिन सेकेंड टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। अब तो बहुत ही ज़्यादा है, ओरिजिनल का ओरिजिनल लाइए, ओरिजिनल का ओरिजिनल लाइए, तब भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मान लीजिए फोटोशॉप से बना लिया, अब उसको निरस्त करने को बोला रहा है, तो भैया वहाँ निरस्त तो तब होगा जब वो ओरिजिनल होगा या कहीं से बना होगा, वो तो ऐसे ही फेक है, लेकिन वो बर्थ सर्टिफिकेट नाम से रजिस्टर्ड है, ये चीज़ है, तो इसी वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। अब देखिए सेकेंड में क्या है, आपको अगर डेट ऑफ बर्थ सही कराना है अब, तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तभी आप मार्कशीट से कर सकते हैं, और 18 से नीचे हैं तो आपकी मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ में काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये भी एक नया अपडेट है। तो देखिए, अगर 18 से ऊपर जा रहे हैं तो आप मार्कशीट लगा करके अपने डेट ऑफ बर्थ में फर्स्ट टाइम बदलाव कर सकते हैं, और अगर 18 से नीचे हैं तो आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा पहली बार में, और वो भी ओरिजिनल वाला, क्योंकि फेक वाले में आपको हर जगह पे स्कैन करके बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो नियम है उन नियम के अनुसार इनको चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सरकार की अंडरटेकिंग सारा कुछ है। तो अब क्या करना है, मार्कशीट जब आप 18 साल के ऊपर हों तभी डेट ऑफ बर्थ बदला सकते हैं, इससे कम हुए तो नहीं बदल पाएगी। और एक अपडेट आपको और बता दें क्या है, आप लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट में देखिए एक नया अपडेट आया है, जहां भी आप डायरेक्ट कराइएगा कहीं भी तो ध्यान रखिएगा, एक और आर्टिकल में आप लोगों को दिखा दूं डायरेक्ट वाला। तो ये जो स्क्रीन पे आर्टिकल लग गया है, ये देख सकते हैं आप, ये है डायरेक्ट वाला, जो लोग डायरेक्ट कराते हैं। तो डायरेक्ट में ध्यान दीजिएगा, काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए, अगर आप डायरेक्ट करवा रहे हैं कहीं भी किसी से, मान लीजिए कहीं हो तो रहा ही है, कहीं कहीं चाहे जहाँ जाओ आप लोगों को मिलेंगे कि हम करवा देंगे, तो डायरेक्ट में आप लोगों को ये जानकारी होनी जरूरी है। मान लीजिए आपका 18 साल 1 दिन भी कम है मान लीजिए, तो अगर आप 18 प्लस करके सीधे मतलब माइनर से सीधे एडल्ट में जाना चाहते हैं तो आपका नहीं हो पाएगा। मतलब आप मान लीजिए 18 से कम है तो माइनर में रहे, और जैसे 18 साल 1 दिन भी हुआ तो वो डायरेक्ट में भी अपडेट नहीं हो पाएगा। ये इसका प्रोसेस है। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी का DOB 2007 है और 2006 है और 2005 करवाना चाहता है तो नहीं हो पाएगा, ये इसका है एग्जाम्पल। तो इस हिसाब से डायरेक्ट में देख लीजिए। और फिर दूसरे पे देखिए, जिनका DOB 18 साल से कम या 18 साल से नीचे या कुछ भी है तो हो जाएगा, 2006, 7, 8, 9 ऐसा करवा सकते हैं। और 18 साल से ज़्यादा, 18 साल से कम करवाना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। 2002 DOB 2007 करवाना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। अगर किसी का DOB 18 साल से ज़्यादा है और उसको और बढ़वाना चाहता है तो भी बढ़ जाएगा। जिसका 2004 और 1999 करना है तो भी हो जाएगा। तो ये रहा डायरेक्ट का सिस्टम, आप देख सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट वाला कुछ भी हो तो इन वाले दायरों में आप रहिएगा, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मिल जाए और कह दे कि लाओ हम करवा दें तो आप फटाफट पेमेंट करके बेवकूफ़ बन जाएं। यूट्यूब चैनल जो MSY टेक सोल्यूशन है, ये एक बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ रहता है और बहुत ही सिंसेरिटी के साथ यहाँ पे वीडियोस प्ले होते हैं। तो जो भी मेरे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी व्यूवर्स हैं, उन सबको बताना चाहते हैं कि जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ उनकी थोड़ा कदर करिएगा, क्योंकि मेरे बताने के बाद अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं यहाँ सारी चीज़ें बताता रहता हूँ फिर भी आपके साथ काफ़ी सारा स्कैम हो जाता है, तो फिर मेरा यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं रहा। इस वजह से चीज़ें आपके साथ फ्रॉड ना हो पाए, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूँ। और यहाँ लिमिट कॉस्ट में अब सिस्टम देखिए हो क्या गया है, रतन स्क्वायर अगर आ रहे हैं तो जब तक आप SDM ऑर्डर डिजिटल नहीं ला रहे हैं तो मत आइए। मैं हर एक वीडियो में बताता जा रहा हूँ कि यहाँ आने से कोई मतलब नहीं, आपसे वहाँ से आपको वापस कर देंगे। और अगर यहाँ से वापस कर दिया आपको तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करेंगे। दौड़ भाग क्या करना है, मैंने हर एक वीडियो में बताया है SDM ऑर्डर डिजिटल कैसे मिलेगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो यहाँ मैंने फिर से डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से चेकआउट करके नंबर लेकर चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं अगर नए हैं। बाकी के अगर आपको पता है तो SDM ऑर्डर डिजिटल कैसे लेना है आप सारा कुछ जान ही चुके हैं। और इस वीडियो का जो मेन पर्पस था यही था कि जो डायरेक्ट हो रहा है इसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। डायरेक्ट में उनको चाहिए एक इनरोलमेंट करंट इनरोलमेंट स्लिप तब मिलेगी जब आपके पास SDM ऑर्डर होगा। और एक चीज़ आपको बता दें, UIDAI को फुल पता है ये वाला जो स्कैम है पैसों वाला, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पे वो इतना स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। क्योंकि अब देखिए, आपने अगर मान लीजिए अपडेट कराया नहीं
तो आपका डायरेक्ट हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनको चाहिए अपडेट स्लिप करंट वाली। तो अगर वो नहीं होगी तो फिर पॉसिबल ही नहीं कि हम लोग डायरेक्ट करा सकें। इस वजह से बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर ही जाके आगे कुछ करना है। तो हम यहाँ चीज़ों को बहुत ही बारीकियों से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप चीज़ों को जान सकें और आगे अपना काम आसान कर सकें। और इससे रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाऊंगा, आधार कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बहुत ही टफ कर दी गई हैं और अपने अपने जो काम हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा, फेक हो ना पाए और ना ही आपको कुछ गलत करना है यहाँ पे। तो इस वजह से ज़्यादातर हमें सारा कुछ सही ही करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना।